नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद मी में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में मूर्ति भंजक के नाम से किसे जाना जाता है? भारतीय इतिहास में मूर्ति भंजक के रूप में महमूद गजनवी को जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन, भारत में पोलो का प्रचलन किसने शुरू किया था? भारत में जो पोलो खेल है इसका प्रचलन तुर्कों ने शुरू किया था। थर्ड क्वेश्चन, किस गुलाम शासक को अपनी उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। फोर्थ क्वेश्चन, किसने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए लौह एवं रक्त की नीति का अनुपालन किया था? लौह और रक्त की नीति का अनुपालन बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए किया था। फिफ्थ क्वेश्चन, सिंचाई के लिए सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया था? सिंचाई के लिए सबसे पहले नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। ये तुगलक वंश के थे। इनका शासनकाल 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक था। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। सिक्स्थ क्वेश्चन, इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में किसे जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। सेवंथ क्वेश्चन, भारतीय समकालीन इतिहास पर आधारित पुस्तक सफरनामा किसने लिखी है? सफरनामा पुस्तक इब्न बतूता ने लिखी है। एट्थ क्वेश्चन, बीजक किसकी रचना है? बीजक की रचना कबीर दास ने की है। नाइन्थ क्वेश्चन, कीर्तन की शुरुआत किसने की थी? कीर्तन की शुरुआत चैतन्य ने की थी। 10th क्वेश्चन, लंगर की शुरुआत किसने की थी? लंगर की शुरुआत सिख गुरु नानक देव ने की थी। क्वेश्चन 11, अमृतसर शहर का पुराना नाम क्या था? अमृतसर शहर है, इसका पुराना नाम रामदासपुर था। 12th क्वेश्चन, किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह भी कहा जाता है? गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा जाता है। 13 क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। क्वेश्चन 14, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और अफगानों के बीच में हुआ था। क्वेश्चन 15, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आया था। 16, भारत में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला मदरसा कलकत्ता में 1781 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 17, प्रथम भारतीय ICS कौन थे? भारत के पहले ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर थे और ये 1863 में ICS बने थे। 18, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राममोहन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 19, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। क्वेश्चन 20, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति 72 ईस्वी में हुई थी और ये कुंडलवल कश्मीर में हुई थी। और ये चौथी बौद्ध संगति कनिष्क ने करवाई थी जो कुषाण वंश से संबंधित था। बौद्ध संगति की अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी। बौद्ध धर्म की पहली बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी और ये राजगृह बिहार में हुई थी और ये करवाई थी अजातशत्रु ने जो हर्यक वंश के शासक थे। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी और ये वैशाली बिहार में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक ने करवाई थी जो शिशुनाग वंश के शासक थे। तीसरी बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी और ये पाटलिपुत्र में हुई थी जो कि मगध की राजधानी थी और ये करवाई थी अशोक ने जो मौर्य वंश के शासक थे।
21 तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का पहला युद्ध 1991 ईस्वी में हुआ था और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था। ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। क्वेश्चन 22 खानवा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? जो खानवा का युद्ध है ये 1527 ईस्वी में हुआ था और ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। क्वेश्चन 23 हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था और ये अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। 24 चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, ये 1539 ईस्वी में। क्वेश्चन 25 ये इंडियन हिस्ट्री का आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन, जो कि सारे इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड थे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल लर्न विद मी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।